सीएम योगी का दमदार भाषण सुन सन रह गए मोदी। राहुल को पढ़ाया रामायण का पाठ, मायावती से लेकर ओवैसी तक के छूट गए पसीने। इधर मोदी ने दिया आदेश, उधर फारूक अब्दुल्ला भी बोलने लगे जय श्री राम। क्या 2024 से पहले हिंदू राष्ट्र बनाने की है तैयारी? बीजेपी ने चली गजब की चाल, कांग्रेस ने शुरू कर दिया मुसलमानों का विरोध। राहुल के बाद कोर्ट ने दिया मायावती अखिलेश को बड़ा झटका। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बवाल कर रहे थे, मोदी सरकार को तानाशाह कहकर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे थे। उधर योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात बोल दी जिसे सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी सन्न रह गए। प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। और अगर उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जब उधर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो रही थी, तब बीजेपी 2024 के चुनाव की बिसात वाराणसी में बिछा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, साथ में योगी आदित्यनाथ और कई मंत्रियों का हुजूम भी लगा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जनता को संबोधित किया, लेकिन जब नंबर योगी आदित्यनाथ का आया तो महफिल योगी ने लूट ली। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे के साथ तैसा होता है, लेकिन योगी का पूरा फोकस 2024 के चुनाव पर था, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व का भी दांव चल दिया। ईवीएम पर रोना रोने वाले लोगों को भी सबक सिखा दिया। योगी ने कहा, जिन लोगों को 2004 में ईवीएम से सरकार बनाने का मौका मिला, आज वो ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग बाहर जाकर देश का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। योगी का सीधा निशाना राहुल गांधी पर था, क्योंकि उन्होंने ही विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया था। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में शहरी और स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि निकाय चुनाव आगे और टाला जा सकता है। हालांकि इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्षी पार्टियों को राहत मिलेगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होगा। लेकिन बीते कुछ महीनों में भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग सबसे ज्यादा उठी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने जब से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, तब से देश में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2024 के चुनाव तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में है? कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को लेकर यही कह रहे हैं, अब तो महबूबा मुफ्ती भी भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा रही हैं। इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए? इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला का भी एक बयान इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम सबके हैं। हालांकि उन्होंने ये बात बीजेपी पर हमला बोलने के लहजे में की थी, लेकिन उन्होंने आखिरकार मान ही लिया कि भगवान राम हर जगह हैं और वो सबके हैं। महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों को हिंदू विरोधी नेता के तौर पर माना जाता है। लेकिन जब अब इनके स्वभाव में एकदम से बदलाव देखने को मिल रहा है, तो हर कोई हैरान है और यही कह रहा है कि लग रहा है कि मोदी ने अपना काम कर दिया। 2024 का चुनाव बस अब आने ही वाला है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के जरिए इस बार भी अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में 2024 के चुनाव में मोटे तौर पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। लेकिन जब बात हिंदू राष्ट्र की आती है, तब इस पर संशय जताया जाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और संविधान में भारत में रहने वाले सभी लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। अब अगर बीजेपी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसे संविधान में बदलाव करना ही होगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इसके लिए नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या मानना है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।